गुरुवार को गुना के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आईपीएस अंकित सोनी को तत्काल वापस लाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बहाली नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में शामिल नागरिकों का तर्क है कि अंकित सोनी एक सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में भूमाफियाओं और अपराधियों के बीच अपनी दहशत कायम की थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सोनी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली कई लोगों की आंखों में खटक रही थी, जिसके चलते उन्हें गहरी साजिश और षड्यंत्र के तहत हटाया गया। हाल ही में चर्चा में आए धरनावदा मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में अंकित सोनी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, उन्हें मोहरा बनाया गया है। नागरिकों का कहना है कि सोनी को ऐसे मामले के आधार पर हटाया गया जिसमें कोई शिकायतकर्ता तक उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों को राजनीतिक दबाव में हटाया जाना जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी गुना के नागरिकों ने बताया। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गुना जिले को सालों बाद एक ऐसा अधिकारी मिला था जो अपराधियों के खिलाफ सख्त था। उन्हें हटाना सीधे तौर पर माफियाओं को संरक्षण देने जैसा है। ज्ञापन सौंपने वाले नागरिकों ने प्रशासन को कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अंकित सोनी की वापसी सुनिश्चित की जाए। जी बताइए। और मैं तो एक गुना का एक आम नागरिक हूँ जो हमने हमारे गुना जिले के एसपी थे अंकित सोनी जी इतना अच्छा काम कर रहे थे। वो नेताओं को खटकते, ये बात पक्की बात है, लेकिन वो छाप छवि वाले व्यक्ति थे। वो किसी नेता की नहीं, अगर आम गरीब पहुंचता था उसकी सेवा करते थे, तत्काल उसको प्रकरण जो भी निपटाते थे। और ऐसे कई उदाहरण है, जैसे मान लो हमारे हरिपुरा में एक बच्चा खो गया था भील समाज का, लेकिन माननीय महोदय ने उसको बच्चे को उसके माता पिता लेना, उसके घर में ये मान लो रोशनी आई। और ऐसे कई उदाहरण है। वो मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने सख्त है वो अति से ज्यादा। तो हम तो चाहते हैं अंकित सोनी जी हमारे गुना वापस आना चाहिए जी। अगर नहीं आएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे बिल्कुल पीछे। और जो गलत कर्मचारी आएगा उसके हम बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे, बिल्कुल ये पक्की बात है। अभी मैंने देखा है, मैं मेरी परिचय बता देता हूँ, पूरी अवला हट के बात कर रहा हूँ आपसे। मैं कम से कम माननीय कलेक्टर साहब को 35 आवेदन दे चुका हूँ। और रुटियाई के अंदर 25/1 40/1 जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा कर रखा है। लेकिन 35 आवेदन मैं कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब के बोलते मैं दबाव में, भैया अगर आप दबाव में नौकरी छोड़ दो यार, क्यों नौकरी कर रहा है कलेक्टर की, यहाँ से नौकरी छोड़ना चाहिए उनको जी। वो बोलते भाई मेरे प्रेशर है, नेताओं का कोई संघ का दबाव है। तो ये तरीका गलत, इस प्रकार से नौकरियां नहीं होती है। शासन प्रशासन जो रहती है उनको सच सुनी जाती, कहानी कौन क्या सच्चा कैसा है। और ऐसे बहुत सारी कहानी है। हमारे एसपी महोदय जो बहुत इतने अच्छे व्यक्ति थे, उनका तो हम जितना पीठ पे तारीफ करें उतनी कम है। ऐसे व्यक्ति हमने पहली बार गुना जिले में देखे थे, अंकित सोनी जैसे। ठीक, थैंक यू। नमस्कार सभी पत्रकारगण, मीडिया साथी। आज हम किसी व्यक्तिगत काम से नहीं आए थे। आज ये हमारी छोटी बहन और अन्य महिलाएं, लड़कियां, समाज जन, बुजुर्ग, पंडित जी, तमाम गुना का नागरिक था। कोई राजनीतिक मंच नहीं था। सब लोग अपने अपने भावनाओं से दुखी होकर आए थे। जो पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे थे अंकित सोनी जी, उनकी एक निष्पक्ष और बेदाग छवि थी। अपराधियों में उनका भय था। न जाने 24 घंटे के अंदर क्या हुआ कि उन पे हवाला कांड का नाम लेकर आरोप लगाकर तत्काल स्थानांतरित कर दिया। और जबकि वो अपराधी जो है, जिसने कोई लूट हुई हो, जैसे कि कोई शिकायत हुई, वो है ही नहीं, शिकायत करता नहीं है। जो रुपये जब्त हुए थे बता रहे हैं कि वो रुपये जब्त नहीं हुए, वो गाड़ी दिखा रहे हैं वो गाड़ी जब्त नहीं हुई। मैंने सिर्फ एक ये मानसिक षड्यंत्र था कि राजनीतिक षड्यंत्र था या एक कोई विभागीय षड्यंत्र था। इसकी जांच कराई जाए। आज सभी शहर के नागरिकों ने एक ही मांग करी है कि अंकित सोनी सर को पुनः वापस लाया जाए, और अगर वापस नहीं ला सकते तो उनका ट्रांसफर साफ सभी के साथ किया जाए, जांच कराई जाए और उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार पाए जाए। मुख्यमंत्री जी ने सीधा उनका ट्रांसफर किया है बिना जांच पड़ताल के, तो इस बात से आप क्या समझते हैं? हमने तो ये भी सुना है कि हवाला कांड में जो पैसा था, ऐसा लगता है कि उनके किसी रिश्तेदार का ही था या भाजपा के किसी बड़े नेता का था, जिसके कारण ये कार्रवाई हुई। जबकि पैसा 20 लाख किसने लिया, 80 लाख किसने वापस किए, कौन सी गाड़ी थी, वो व्यापारी कौन था, जिसके संग लूट हुई वो कौन था, वो व्यक्ति ही नहीं है। सारी बात कायम चल रही, हवा में चल रही। अब हमने भी सुना तो जो मुख्यमंत्री जी हैं महोदय, उनका ट्रांसफर कहाँ किया जाए, क्या हम भी बोल रहे हैं। ये तो हम भी मुख्यमंत्री आगे अगर ये मांग नहीं होती तो आगे आपका क्या कदम? और बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करें। आपने जो ज्ञापन दिया है पूर्व एसपी अंकित सोनी जी के समर्थन में, क्या है पूरा मामला? जी, ये धरनावदा चौकी के अंतर्गत गुजरात के किसी जीरा व्यापारी के द्वारा जो राशि पुलिस वालों द्वारा ली गई थी 20 लाख रुपए की घूस, उसको
छोड़ने के एवज में वो कार्रवाई सरासर एसपी साहब के ऊपर एक बिजली की तरह गिरी है और उसमें एसपी साहब का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं था, ऐसा हम लोगों का मानना है। क्योंकि बड़े वर्षों बाद गुना जिले को एक सख्त, सक्रिय और एक ईमानदार एसपी हमें मिले थे जो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करते थे। उनकी कार्रवाई की दहशत माफियाओं में और बेईमानों में, गुंडे बदमाशों में साफ तौर से देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं एसपी साहब खटक रहे थे। उन्हें काफी समय से ये देखा जा रहा था कि मौका नहीं मिल रहा था किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने का। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये केस हो चुका है धरनावता वाला, उसमें जबकि आप ये बताइए मुझे कि पुलिस वालों ने कार्य जो भी करा है उसमें कहीं ना कहीं पे जो चौकी का जो प्रभारी होता है उसकी भूमिका संदिग्ध होनी चाहिए। यदि वे लोग कोई भी कार्य परवारा कर रहे हैं और यदि एसपी साहब को उसकी सूचना नहीं है तो सीधे सीधे उसके लिए एसपी साहब को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरफा तत्काल कार्रवाई दिखाकर प्रदेश में दिखाया कि प्रशासन कितने जबरदस्त तरीके से एक्शन मोड में है, काम कर रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी वगैरह वगैरह। मैं ये कहना चाहता हूं कि यही जीरो टॉलरेंस की नीति आप जब कोई आपका मंत्री या कोई नेता भ्रष्टाचार कर देता है तब क्यों नहीं अपनाते। आज जब गुना जिले में एक साफ सुथरा स्वच्छ बेदाग अधिकारी अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करना चाह रहा है तो जबरदस्ती उसको काम करने से रोका जा रहा है, जबरदस्ती उसको स्थानांतरण कर दिया गया है। हमारी ये गुना जिले की मांग है, आम जनता की मांग है। हम किसी प्रकार के कोई लोभ लालच प्रलोभन में नहीं आए। हम एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले एक अधिकारी के पक्ष में यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। हमारी सबकी एक ही मांग है कि एसपी अंकित सोनी जी को वापस गुना में लाया जाए। विकास सोनी, श्री मेड़ छत्तीस सोलकार समाज युवा मंडल का अध्यक्ष। ठीक।